हेलो बच्चों, आपके प्यारे से चैनल में आपका स्वागत है। एक लड़की थी जिसके पैर पोलियो की वजह से कमज़ोर हो गए थे। लोगों ने कहा कि ये इंग्लिश चैनल कभी नहीं तैर सकती, लेकिन उसने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। आज हम जानेंगे द फियरलेस फाइटर की इंस्पायरिंग स्टोरी, बिल्कुल इजी हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की वीडियो में हम दो चीज़ें करेंगे। स्टोरी को बहुत इजी वे में समझेंगे, पैराग्राफ वाइज, और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स भी साथ साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द फियरलेस फाइटर। जानकी फेल्ट हर माउथ गोइंग ड्राई. She tried not to look nervous as she faced the officials of the English Channel Swimming Association. How could she swim the channel? Was the question that every member wanted to ask. They were shocked to see a physically challenged girl who had come all the way from India to England to participate in an event where she would need all her strength, and how could she achieve it being a polio patient? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानकी इंग्लैंड में इंग्लिश चैनल स्विमिंग एसोसिएशन के ऑफिशियल्स के सामने खड़ी थी। वो खुद नर्वस थी, इसलिए उसका मुंह सूख रहा था। ऑफिशियल्स जानकी को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि वो एक फिजिकली चैलेंज्ड लड़की थी और इंडिया से इतनी दूर इंग्लिश चैनल स्विम करने आई थी। उनके मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि एक पोलियो पेशेंट इतनी मुश्किल स्विमिंग कैसे कर पाएगी। Janki had been attacked by polio when she was 2 years old. As a result, her leg muscles had become so weak that she could not use her legs at all. पैराग्राफ में जानकी के बचपन के बारे में बताया गया है। जब वो सिर्फ 2 साल की थी, तब उसे पोलियो हो गया था। इस बीमारी की वजह से उसके पैरों की मसल्स बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसी कारण वह अपने पैरों के का बिल्कुल यूज़ नहीं कर पाती थी, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम के बाद भी उसने कभी हिम्मत नहीं हारी। Whoever wishes to swim the channel has to fulfill two conditions. One of the members tried to explain to Janaki. Yes, said a confident Janki, I have been informed that if I wish to participate in this event, I should be able to spend 10 hours continuously in the water, and that I should be able to swim in the high sea for long hours without a break. Do you think you can qualify for the event? Said another member. एसोसिएशन के एक मेंबर ने जानकी को बताया कि इंग्लिश चैनल स्विम करने के लिए दो ज़रूरी कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि स्विमर 10 घंटे तक लगातार पानी में रह सके। दूसरी कंडीशन ये है कि वह समुद्र में बहुत देर तक बिना रुके स्विमिंग कर सके। फिर एक ऑफिशियल ने जानकी से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस कंपटीशन के लिए क्वालिफाई कर पाओगी। Here are my certificates, Janki said, handing over the certificates she had earned during 4 years of training. I trained myself by swimming 20 kilometers upstream every day for 3 weeks in the Arabian Sea. That's a lot of courage, said one of the association members. That's not all. Janki smiled. My certificates will also show you that I can swim for 10 hours continuously. जानकी ने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ अपने सर्टिफिकेट ऑफिशियल्स को दिखाए। उसने बताया कि उसने 4 साल तक बहुत मेहनत से ट्रेनिंग की है। वह अरेबियन सी में रोज़ 20 किलोमीटर तक वो अरेबियन सी में रोज़ 20 किलोमीटर तक उल्टे डायरेक्शन के अप स्ट्रीम में तैर कर प्रैक्टिस करती थी। उसने ये भी बताया कि वो लगातार 10 घंटे तक स्विमिंग कर सकती है। इस बात से सभी ऑफिशियल्स बहुत इम्प्रेस हो गए। All the officials of the English Channel Association were impressed. Finally, they had to give her the permission to swim. Well, congratulations, Janki. You can swim the channel. Thank you, said a beaming Janki. All the Janki had wanted
to make a solo attempt. She could not do so because the special boat needed to accompany her for her safety was not available. So it was decided that she would be a part of a relay team that had mainly American swimmers. ऑफिशियल्स ने जानकी की मेहनत और सर्टिफिकेट्स देकर उसे इंग्लिश चैनल स्विम करने की परमिशन दे दी। जानकी की इच्छा थी कि वह अकेली यानी सोलो स्विमिंग करे, लेकिन सेफ्टी बोट अवेलेबल नहीं थी, इसलिए उसने रिले टीम के साथ पार्टिसिपेट किया। उस टीम में ज़्यादातर अमेरिकन स्विमर्स थे। July 28, 1992 arrived. It was the day that created history. For Janki, it was the day to fulfill her life's ambition. Her ambition was to swim the English Channel. Janki could hardly breathe because of excitement. The ocean seemed more challenging than ever before, but nothing would shake Janki's determination to win. Her heart was beating uncontrollably. She could see her teammates swimming closer towards her. Within seconds, it would be her turn to swim. What if my determination fails? What if I can't swim? Janki put aside these thoughts and tried to concentrate on the event. 28 जुलाई 1992 का दिन जानकी के लिए बहुत स्पेशल था। इसी दिन उसका सपना पूरा होने वाला था। वह बहुत एक्साइटेड थी और नर्वस भी थी। समुद्र को देखकर उसका दिल तेज से धड़कने लगा। जब उसकी बारी आने वाली थी तो उसके मन में थोड़ा निगेटिव थॉट्स आए कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, लेकिन उसने तुरंत उन सोचों को हटा दिया और अपना पूरा ध्यान कंपटीशन पर लगा दिया। Before she realized Janki was swimming in the channel, she could hardly believe it, but she had a tough fight ahead. Most of her energy was taken up by the waves that kept moving her legs sideways and the channel water that was very cold. The water was so salty that every time it entered my mouth, it made me feel sick, recalled Janki. The seaweeds and the jellyfish kept sticking to my body and made me extremely uncomfortable. थोड़ी ही देर में जानकी स्विमिंग कर रही थी, लेकिन ये बिल्कुल आसान नहीं था। समुद्र की तेज लहरों की वजह से उसके पैर बार बार साइड में चले जा रहे थे। पानी बहुत ठंडा था। नमक वाला पानी उसके मुंह में जाता था, जिससे उससे उल्टी जैसा फील हो रहा था। सीवीड्स और जेलीफिश भी उसके शरीर से चिपक जाते थे और उसे बहुत परेशानी होती थी। But all the problems in the sea were forgotten as she swam to victory. A strange sense of fulfillment and an undying spirit of achievement had overtaken all the difficulties. Janki's swim for 2 hours and a half in the channel had given the world an outstanding example of courage and determination. Janki later remarked, one can overcome all the obstacles by hard work, determination, courage, and self reliance. So did she. Fought against her limitation and won the battle. इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी जानकी ने हार नहीं मानी। वो लगभग 2.5 घंटे तक इंग्लिश चैनल में तैरती रही और अपनी हिम्मत और मेहनत से सफलता हासिल की। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान मेहनत, हिम्मत, डिटर्मिनेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखे तो वो अपनी हर लिमिटेशन को हरा सकता है। जानकी की कहानी हमें सिखाती है कि कभी भी मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए और अपने सपनों के लिए हमेशा मेहनत करनी चाहिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, करेज और सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम अपनी हर प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं। कभी भी अपनी कमज़ोरी को अपनी हार मत बनाओ। बच्चों, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और मारिया क्लासेस को सब्सक्राइब कर दो। बच्चों, चलो अब हम लोग इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग्स देखते हैं।
बच्चों ये वर्ड्स एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए कॉपी में ज़रूर नोट कर लेना। फियरलेस का मतलब होता है निडर, यानी जो किसी से नहीं डरता। फाइटर का मतलब होता है बहादुर इंसान, ठीक है, जो मुश्किलों का सामना करता है। नर्वस का मतलब होता है घबराया हुआ। ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी। फिजिकली चैलेंज्ड का मतलब होता है शारीरिक रूप से दिव्यांग। पोलियो पेशेंट का मतलब होता है पोलियो से प्रभावित व्यक्ति। मसल्स का मतलब होता है मांसपेशियां। स्ट्रेंथ का मतलब होता है ताकत। फुलफिल यानी पूरा करना। कॉन्टिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। हाई सी मीन्स गहरा समुद्र। क्वालिफाई मतलब योग्य होना। सर्टिफिकेट्स का मतलब प्रमाण पत्र। ट्रेनिंग मतलब अभ्यास। अप स्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट डायरेक्शन में। करेज मतलब हिम्मत। इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित। परमिशन मतलब अनुमति। सोलो अटेम्प्ट मतलब अकेला प्रयास। रिले टीम मतलब टीम जिसमें मेंबर्स एक एक करके परफॉर्म करते हैं। एम्बिशन मतलब जीवन का बड़ा सपना या लक्ष्य। डिटर्मिनेशन मतलब पक्का इरादा। कॉन्सेंट्रेट मीन्स ध्यान लगाना। चैलेंजिंग मीन्स मुश्किल। एनर्जी मीन्स ऊर्जा। वेव्स मतलब लहरें। सॉल्टी मतलब नमकीन। सीवीड्स मतलब समुद्र पौधे। जेलीफिश मतलब समुद्र का एक जीव। अनकंफर्टेबल मतलब परेशान। विक्ट्री मीन्स जीत। फुलफिलमेंट मीन्स संतुष्टि। अचीवमेंट का मतलब होता है सफलता। ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है रुकावटें। हार्डवर्क का मतलब कठिन मेहनत। सेल्फ रिलायंस मीन्स अपने ऊपर भरोसा। सो बच्चों, ये थे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। इन्हें एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेना, क्योंकि स्टोरी समझने के साथ साथ एग्ज़ाम में भी ये वर्ड्स काफ़ी यूज़फुल होते हैं। सो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।